भारी मतों से जिताने के लिए आए हैं। आपका प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी, माननीय मंत्री बड़े भाई आदरणीय सदस्य पप्पू सिंह निषाद जी, बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा जी, भाई मदन सनी जी ने जो विकास किया है 5 वर्ष में, दरभंगा जिला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गोपाल जी, बिहार के निर्माण के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के विकास के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए जंगल राज को खत्म करके हम लोग ने जो काम किया है वो काफी सराहनीय है। आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में नाम बिहार का, नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री उपेंद्र तिवारी जी, हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री आदित्य नारायण मन्ना जी, श्री रामाज्ञा चौधरी जी, बहादुरपुर प्रखंड के प्रमुख श्रीमती रूबी राज जी, उप प्रमुख श्री मनोज सिंह जी, जितने भी माता बहनें आई हैं, हमारे युवा साथी आए हैं, हम सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आप सभी लोग लगभग 1-1.5 घंटा से यहाँ हम लोग की बात को सुन रहे हैं और हम लोग भी लगातार अपने पूर्व वक्ताओं की बात को सुन रहे थे। आज हम लोग श्री पवन सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं, उनको हम लोग इस विशाल जनसभा में सुनने के लिए आए थे और देखने के लिए भी आए थे। लेकिन मैं अपनी बात रखने से पहले यह आपको बताना चाहता हूं कि आज 3 दिन से जो तूफान आया है उसके कारण हमारे बिहार में भी लगातार 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रहा है और हम लोग भी जो पंचायत में अपने लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे थे उसमें भी हम लोग 2-3 दिन से सही से लोगों के बीच में नहीं जनसंपर्क बना रहे और हम लोगों को कल सूचना मिला कि पवन सिंह जी का आज कार्यक्रम हो पटना एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डा पर, वहाँ वो लोग 1-2 घंटा तक बैठे, अपने अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तो मौसम कल से ही बादल लगा हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रहा। यहाँ से क्लियरेंस मिल चुका था लेकिन पटना में अभी भी बारिश हल्का हल्का हो रहा है, जिसके कारण उनको हेलीकॉप्टर उड़ाने का अनुमति नहीं मिल रहा है और तीनों नेता वहाँ 2 घंटा से अलग अलग जाना था जगहों पर और 2 घंटा से वहाँ पटना हवाई अड्डा पर वो लोग इंतजार कर रहे हैं और उनको अनुमति नहीं मिला। इसलिए हमको लगता है क्योंकि आज हम लोग को तारालाही पंचायत और अझौल पंचायत में भी लोगों से जाकर के घर घर जाकर के जनसंपर्क करना था और अब हम लोग को एक बज गया है और आज भी अगर हम लोग नहीं निकलेंगे जनसंपर्क में तो 6-7 पंचायत जो अभी बचा हुआ है वो हम लोग का छूट जाएगा। मात्र 3 दिन अब हम लोग के हाथ में बचा है प्रचार के लिए। इसलिए हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं कि चूंकि समय ज्यादा हो गया है और आप लोग भी उनको सुनने के लिए आए थे, लेकिन हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग को याद होगा कि जब भी हम लोग चुनाव लड़े हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस तारालाही विद्यालय के मैदान में हमेशा आते थे और इस बार तो हम लोग के नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। तो आज हम लोग को यहाँ पवन सिंह जी को सुनने के लिए आए थे, लेकिन अब लगता है कि समय ज्यादा हो गया है, इसलिए हम लोग को भी 2-3 पंचायत में जाना है। 2 दिन से हम लोग बारिश के वजह से घर बैठे हुए थे, नहीं निकल पा रहे थे। उनका मौका और 5 साल उनका द्वारा जो विकास पवन सिंह को लेके
के लिए आई थी। दुख तो हो रहा है, लेकिन मौसम को कोई रोक नहीं सकता है। वो भी तो बैठे थे न पटना एयरपोर्ट पे, नहीं आ पाए। नहीं चाहते थे हम मिले, लेकिन वो तो अपना भर कोशिश तो किए ना, नहीं आ पाए। बहादुरपुर की जनता पवन सिंह के लिए कितने इंतजार में थी? बहुत इंतजार में थे। बहुत इंतजार था। सही लगते हैं पवन सिंह आपको? कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अभी मदन सैनी जी के लिए वो चुनाव में वोट मांगने आ रहे थे, तो बहादुरपुर की जनता का क्या मिजाज है? पवन सिंह को बस सुनने आई थी कि मदन सैनी को भी सुनने? दोनों को सुनने आए थे। दोनों को सुनने आई थी। कहाँ से आई आप? हम दरभंगे सिनवार गोपाल गांव है मेरा, दरभंगा से आए हैं। हो गया अभी बकाया का अरे नहीं किया है हाँ एकदम इंतजार में थे हम लोग, लेकिन आया नहीं। इसको ठग लिया जनता को बिल्कुल ठगना हुआ, ठग लिया। सिंह तो नहीं आ पाए, बारिश की वजह से नहीं आ पाए। हम लोग उसी के भीड़ क्या लगता है हाँ जरूर होगा। क्या नीतीश कुमार की वजह से, मोदी की वजह से ही राज है। 12,000 रुपया भी मिल रहा राशन जो है अभी मेरा घर नहीं है, नारालही में घर है। कौन सी सुपरस्टार को सुनने के लिए सुने? नहीं हम लोग तो तेजस्वी का चुने हुए हैं। नहीं रैली में रैली तो है पवन सिंह का नाम, हम लोग तेजस्वी का मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेगा। बनेगा लेकिन हम लोग वोट किसी को करेंगे, चाहे काम हो कि नहीं हो, नहीं हो लेकिन वोट करेंगे उसी को। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अशोक पासवान जी आप धन्यवाद ज्ञापन। रोजगार तो रोड से आए हैं ना, खेल के आए होंगे। मदन सहनी तो वही रोजगार वही काम नहीं किए, कोई काम नहीं। पवन सिंह का प्रोग्राम होना था, बहादुरपुर की जनता के बीच में उनको आना था, क्या हो गया कार्यक्रम का? प्रोग्राम तो यहाँ आना था और उसकी तैयारी भी हो गई थी, हम सभी लोग पहुँच भी गए थे। और जो उनको सुनने वाले थे, देखने वाले थे, तारालाही और आसपास के हमारे विधानसभा के बहुत सारे युवा लोग भी आए थे, महिला लोग भी आई थी। तो आज मौसम देख रहे हैं और ये मौसम 3 दिन से, और अभी तो बरसात का समय है नहीं, ये तूफान का असर है। और कल से ही दरभंगा में मौसम साफ तो नहीं हुआ था लेकिन बारिश रुक गया था। तो हम लोग को सूचना आया कि चूंकि पहले से हम लोग चाह रहे थे कि उनका कार्यक्रम हो, तो उनका सूचना आया कि हम लोग आज आने वाले हैं। तो उसकी तैयारी हम लोग 4 बजे से ही शुरू किए और सारी तैयारी हो भी गई। और वो लोग 11 बजे दिन से लगातार पटना हवाई अड्डा पर बैठे हुए थे। और पवन सिंह का भी आना था, मनोज तिवारी जो सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वो भी पटना हवाई अड्डा पर थे। मुख्यमंत्री जी भी अपने जहां भी उनका कार्यक्रम था उसके लिए, क्योंकि पटना से ही सभी जगह हेलीकॉप्टर का उड़ान होता है, और वो सारे लोग 2 घंटा से वहां बैठे हुए थे कि इंतजार में कि मौसम ठीक होगा तो हम लोग उड़ान भरेंगे। लेकिन चूंकि दरभंगा से क्लियरेंस मिल चुका था, यहाँ बारिश रुका हुआ था, लेकिन पटना में बारिश हल्का हल्का हो रहा था और उनको अनुमति नहीं मिला उड़ान करने का, इसलिए 2 घंटा वहाँ उन लोगों ने भी इंतजार किया।
कि हम लोग जाएंगे अपने गंतव्य स्थान पर, जिसमें बहादुरपुर विधानसभा भी था। और यहाँ के जो हमारे मतदाता मालिक है और उनको देखने और सुनने वाले लोग थे, वो लोग भी यहाँ 2 घंटा से इंतजार किए, लेकिन अंतोगत्वा हम लोग को लगा कि चूंकि अब वो नहीं आ पाएंगे और हम लोग को भी जनसंपर्क में 2 दिन से बारिश की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो कई पंचायत छूटा हुआ था, तो हम लोगों ने तय किया कि अब इंतजार करना उचित नहीं है और लोगों को भी अपने अपने जगह जाना है। तो हम लोग आसपास के पंचायत आने वाले दिनों में बहादुरपुर की जनता को क्या दोबारा पवन सिंह का प्रोग्राम देखने को मिलेगा या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं? वो तो अभी तो वो तुरंत इस बात के लिए हम लोग से खेद भी व्यक्त किए हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि अगर कल आप चाहिएगा तो हम कल कार्यक्रम कर देंगे, लेकिन अभी हम उस पर विचार करेंगे तब उनको सूचना। मदन सैनी का अपनी जनता से क्या अपील रहेगा? थोड़ी जनता नाराज है क्योंकि पवन सिंह को नहीं सुन पाई, देख नहीं पाई। ये स्वाभाविक है और खास करके जो हमारे युवा साथी हैं उनका ललक है, और पवन सिंह तो स्टार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ वो स्टार है, सुपर स्टार हैं। तो उनको देखने के लिए अगर कोई आते हैं, हम कहीं कोई काम से जाते हैं और वो काम हमको नहीं होता है तो थोड़ी सी तो तकलीफ होती है। हम उनसे इस बात के लिए खेद व्यक्त करते हैं और हमको तो कह रहे हैं ना कि अभी तुरंत सूचना आया है कि हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम उस पर विचार करेंगे क्योंकि हमको अभी और जनसंपर्क भी करना है और भी कई नेता हमारे क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, तो हम लोग विचार करेंगे कि अब आगे हम लोग को क्या करना है। नहीं, पवन सिंह अभी नहीं आ पाए क्योंकि खराब मौसम के कारण पवन सिंह अभी पटना एयरपोर्ट पे रुके हुए हैं 2 घंटे से, जैसा कि मंत्री जी सूचना दी है, जो कि वो नहीं आ पाएंगे यहाँ खराब मौसम के चलते। कितनी नाराजगी है आपको? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, मौसम खराब है ना, ये तो प्राकृतिक है, इसमें नाराजगी क्या है? कोई नाराजगी नहीं, आएंगे, आगे भी आएंगे, ऐसा थोड़े है। पर कौन आ रहा है? एकदम एनडीए सरकार, एकदम फिक्स है। ये नौवीं फेल थोड़े बनेगा मुख्यमंत्री, कभी नहीं बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पवन सिंह को सुनने के लिए आप लोग आई थी बहादुरपुर विधानसभा में, कैसा रहा माहौल? पवन सिंह नहीं आए, क्या निराशा है जनता में? देखिए, निराशा क्यों रहेगा, मौसम के कारण जो है उनका आना कैंसिल हो गया। वो 2-2.5 घंटे से पटना एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे थे दरभंगा बहादुरपुर विधानसभा में आने के लिए। मौसम का तो कोई गारंटी नहीं, अपने हाथ में नहीं है मौसम के कारण कैंसिल हो गया। और जनता कोई निराश नहीं है, दिखा है आपको जनता नाराज कहीं भी? नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पवन सिंह को सुनने आए थे, वो नहीं आए। हाँ, नाराजगी तो है नहीं। देखिए, नाराजगी नहीं है, सुनने के लिए आए थे, वो भोजपुरी का पावर स्टार है, तो इसीलिए सब और मतलब अलग अलग क्षेत्र से भी आए थे उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, जो पहले बार देखते। तो नाराजगी इसमें बिल्कुल भी कहीं से नहीं। बहादुरपुर की जनता का क्या मिजाज है? अब की बार क्या बदलाव होगा या फिर मदन सैनी को विजेता बना? देखिए, बहादुरपुर का जो जनता का मिजाज है ना, वो एनडीए पे है, मोदी जी और नीतीश जी पे है। मोदी जी, नीतीश जी रहेंगे और मदन सैनी जी इस बार भारी मतों से लीड करने जा रहे हैं। क्या सब विकास हुआ है बहादुरपुर? विकास क्या, रोड है, सड़क है, पुल पुलिया है, स्कूल बना है। बिहार में दूसरा नंबर एम्स हम लोग के बहादुरपुर विधानसभा में खुला हुआ, बन रहा है अभी। खुल गया कि बन रहा है? बन रहा है अभी, उसका शिलान्यास मिला है। हाँ, बहादुरपुर विधानसभा में है, लेकिन ये पूरे 3-4 जिला का जो आदमी है उनको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग जाते थे गाड़ी में, एम्स में ही रह जाता था आदमी, पटना नहीं पहुँच पाते थे। यही सबको देख के नीतीश कुमार जी और हमारे मंत्री मदन सैनी जी एम्स का निर्माण बहादुरपुर विधानसभा, हम लोग सौभाग्य हैं जो हम लोग को विधानसभा में एम्स दिया गया है। जनता का क्या मिजाज है इस बार? देखिए सर, अभी तक जो है बहादुरपुर की जनता जो है एनडीए के साथ ही था और अभी भी है, लेकिन विकास के नाम पे देख लीजिए, ग्राउंड है हमारे तारालाई का, ये ग्राउंड हुआ, यहाँ पे लगभग 100 बच्चे रोज मॉर्निंग में आके प्रैक्टिस करते हैं, रनिंग करते हैं और तैयारी भी करते हैं, डिफेंस की तैयारी भी करते हैं। लेकिन जब ये होता है, चाहे ये तारालाई का ग्राउंड हो या पोलो फील्ड हो या दरभंगा अपना राज के पास जो मैदान है वो हो, सभी जगह यही सिस्टम है, खेलने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। स्पोर्ट्स के मामले में जो है अपना ये दरभंगा सबसे नीचे स्तर पे है। दरभंगा क्या, बिहार ही कहेंगे। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के घर के पास नालंदा क्या बोलते हैं, राजगीर में जो है स्टेडियम बना है, लेकिन दरभंगा के आसपास में कहीं कोई स्टेडियम है? कहीं कोई स्टेडियम नहीं है। तो क्या जनता नाराज है यहाँ के विधायक से, मदन सैनी से नाराज है? मदन सैनी जी हैं, ठीक है, अच्छे नेता हैं, लेकिन जनसंपर्क में भी अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, जैसे हम लोग का क्षेत्र है, बहुत कम आते हैं।
बहुत कम काम करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम करते हैं, लेकिन क्षेत्र में भ्रमण बहुत कम करते हैं। क्षेत्र में भ्रमण। जी। जिस खेल मैदान में भी सभा होनी थी, जी जी जी, वहाँ पवन सिंह भी आने वाले थे। जी। लोग उनको भी सुनने आए थे, तो क्या लोगों में इस बात की नाराजगी है कि पवन सिंह नहीं आए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मौसम के लेकर के जो भी डिस्टर्ब हुआ, तो मौसम की वजह से वो नहीं आए। तो इसके लिए नाराजगी के आने से मिजाज कुछ और होता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके जो मन में बैठ चुका है कि हमको इनको सपोर्ट करना है, तो वो करेंगे ही, चाहे वो कोई भी दल के हो। पे असर पड़ेगा क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके मन में जिस दल के प्रति भावना है, वो करेंगे ही वोट। अच्छा, जनता अभी पवन सिंह को सुनने आई थी कि मदन सहनी के लिए? नहीं सर, अभी तो फिलहाल पवन सिंह को ही सुनने आई थी। और जैसे ही मदन सहनी सर के तरफ से बोला गया कि आज पवन सिंह जी नहीं आएंगे, वहां वेदर की वजह से जो है वो नहीं आ पाएंगे, तो वो जनता आप खुद देखे होंगे कि उठ उठ के चलना चालू कर दिए। इसका मतलब ये है कि वो देखने पवन सिंह जी को ही आए हुए थे और उन्हीं की भाषण सुनने के लिए आए हुए। हमारा यही क्या कहने का मतलब आग्रह है, जो भी हमारे अच्छे लीडर है, सांसद हो या विधायक हो या मंत्री जी भी हो, कि दरभंगा में कम से कम एक अच्छा स्टेडियम सभी खेलों के लिए होना चाहिए। जिस तरह से राजगीर में दिया गया है, सभी तरह का नेशनल इंटरनेशनल सभी खेला जा रहा है, उसी तरह से हमारे दरभंगा के आसपास में ही एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए, जिससे कि हमारे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे या बिहार के बच्चे, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आके यहाँ प्रैक्टिस करें और अच्छे लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलें।